देश में कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो गया है। यही वजह है कि देश में कोविड-19 के साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 4000 के पार चली गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र के इस लिस्ट में 1216 केस के साथ सबसे ऊपर है। दिल्ली में रफ्तार थोड़ी कम दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 4000 से ज्यादा मरीजों में से 1500 के करीब मरीज ठीक भी हुए हैं। उधर देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 1,80,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जबकि 149 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,57,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 4,84,000 को पार कर गई है। उधर कोरोना के बढ़ते कहर के बाद देश के कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू सहित कई प्रकार की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी गई है। वहीं राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद दिल्ली में भी पाबंदियां की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की दिल्ली में लॉकडाउन की कोई मंशा नहीं है। बड़ी बात यह है कि देश में सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और बंगाल में है, जहां तेजी से पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। दरअसल कोरोना के कारण देश में लगे लॉकडाउन के बाद राज्यों की वित्तीय हालात काफी खराब हो चुके हैं। ऐसे में सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि फिर से लॉकडाउन लगे। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकारों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है, ताकि तेजी से बढ़ रहे संक्रमण दर को रोका जा सके। बहरहाल दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब ओमिक्रॉन वेरिएंट नए खतरे के रूप में कहर बरपा रहा है। यही वजह है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर प्रभावी अंकुश लगाने के राज्य सरकारें पाबंदियों के साथ सख्त कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे पर। मुद्दा हमारा कोरोना, और कोरोना को लेकर के हमारे जो पैनलिस्ट हैं सभी गैर राजनीतिक हैं, और अब अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी फिक्र को लेते हुए ये पैनल हमने चुना है। क्या देश लॉकडाउन की ओर जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। आंकड़े यही बताते हैं, 2.25 लाख से ज्यादा आंकड़े देश में आ रहे हों, और हम केवल एक बात को सोच के बैठे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तरह खतरनाक नहीं है। विशेषज्ञों की यह राय है कि खतरनाक है, नहीं है। बीमारी कोई भी हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। उसका क्या रूप होता है, कई बार हमें लगता है कि हल्की जुकाम खांसी है, लेकिन बाद में पता लगता है कि लंग्स आपके डैमेज कर चुकी है ना कोरोना। तो हमें उन परिस्थितियों को समझना होगा। और इसके बाद अगर आप ओमिक्रॉन की भी चपेट में आ जाते हैं तो उसके बाद में क्या होगा? क्या किसी अंगों पर असर आ रहा है या आपकी सेहत पर विपरीत असर आ सकता है, जिसे हम पोस्ट कोविड इफेक्ट कहते हैं। वो अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कोरोना की कई चीजें सामने आई हैं। किसी के थकान, किसी के लगातार यादाश्त पे या लगातार सर दर्द रहना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें सावधान रहना ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सरकारों का आपकी फिक्र दोहरे मापदंड के अनुसार है। एक तरफ आपकी सेहत की फिक्र भी, दूसरी तरफ आपकी रोजी रोटी की भी फिक्र है। यही बड़ी वजह है कि इतने आंकड़े आने के बावजूद भी अभी कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहा। लेकिन
सवाल है कि क्या हम इसी तरह से चल पाएंगे और इस चैन को तोड़ पाएंगे? तो चले, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजस्थान 40 के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। कोरोना पर लगातार जन टीवी के साथ डॉक्टर PR गुप्ता साहब अपनी एडवाइस समय समय पे देते रहे। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। PR गुप्ता साहब, क्या हम लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक जनमानस का सवाल है वो राज्य सरकार को लॉकडाउन की तरफ धकेल रही है। महाराष्ट्र में तो करीब करीब संडे का लॉकडाउन लग ही चुका है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है मेरे अनुसार कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो जहां राज्य सरकार अपना काम कर रही है, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को गले नहीं लगाए। हम सामुदायिक संक्रमण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब तक हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक कोई कोरोना से बचाव नहीं होगा। ये कहने से कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वो हल्का है, इस रूप में तो कभी भी किसी के भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि आप चपेट में आ गए, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो चाहे कोरोना हल्का या भारी है, आपके लिए तो समस्या पैदा हो ही गई। इसलिए ये ध्यान रखें कि अपन को कोरोना को किसी रूप में भी हल्के नहीं लेना है और इसके बचाव में ही हमारा बचाव है। जी बिल्कुल। अग्रवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जी अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, बोलिए। जी अरुण जी, सवाल यह है कि रोजी रोटी की भी चिंता है और सेहत की भी चिंता है। व्यापारियों को भी इस बात को लेकर के कि बड़ी मुश्किल से तो पटरी पे गाड़ी आ रही है, और फिर अगर पटरी से नीचे उतर गई तो फिर क्या होगा। लेकिन हालात ये बताते हैं कि हम लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार कोई भी हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, वह भी यही चाहते हैं कि लोगों पर अनावश्यक रूप से आर्थिक भार ना पड़े, या यूं कहें कि रोजी रोटी का संकट नहीं हो। लेकिन मैं दृश्य देखता हूं, बड़े विचित्र हैं। लोग मास्क लगाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे ही बेबाक तरीके से जा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। सरकारें अपील कर रही हैं, सोच के कुछ कर रही होंगी। पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि काम नहीं है तो घर के बाहर मत निकलिए। तो क्या वास्तव में कुछ प्रोटोकॉल हम फॉलो कर पा रहे हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही फरमाया। अभी डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था। डॉक्टर साहब काफी एक्सपीरियंस और बहुत पुराने, सब कुछ समझते हैं, हर चीज को, हर पहलू को, और CM के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं वो। और ऐसे में जहाँ करीब 2 लाख का आंकड़ा छूने जा रहा है पूरे इंडिया में कोरोना ओमिक्रॉन के केस जो है, मैं ये बता देना चाहूंगा, पहले सेकेंड लहर में डेल्टा वेरिएंट आया था, उससे शायद डॉक्टर साहब मेरी बात से वाकिफ करेंगे, उससे 1 जना 5 को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन ओमिक्रॉन जो है 5 गुना से भी बढ़ गया, 1 जना 30 को इफेक्ट कर रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में जयपुर की बात करूं तो 2000 से ज्यादा केस कल आ चुके हैं और रोज संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री काफी सजग है, क्योंकि उनको पहले भी कोरोना मैनेजमेंट के लिए पूरे इंडिया में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी तारीफ की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे, बरसक यही चेष्टा करेंगे। लेकिन व्यापार उद्योग का एक तरफ, लेबर का पलायन का, तो कल भी जैसे रोज मेरी बात होती रहती है, अभी तक हमने व्यापार उद्योग जगत में, दोनों में ही, व्यापार में चाहे मार्केट में हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में हो, हमने कोरोना की गाइडलाइन पूरी सख्त रूप से चालू कर दी है। और जो बीच में लापरवाह हो गए थे हम कि मास्क, अब हमने ये गाइडलाइन वहां बोर्ड और स्टिकर भी लगवा दिए हैं फैक्ट्रियों के बाहर भी और दुकानों के बाहर, कि बिना बोले मास्क नहीं है तो बोले मास्क हम देते हैं, आप मास्क लगा के ही अंदर घुसिए, आप सैनिटाइज कीजिए, साबुन से हाथ धोइए। कारण कि एक तरफ सप्लाई चेन जो पिछली बार टूट गई थी, किसी तरह पटरी पे आई है। और आप भी जानते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था हो, पूरे देश का विकास हो, सारे व्यापार उद्योग जगत पर भी निर्भर करता है। और ऐसे में कोरोना की मार सबसे पहले व्यापार उद्योग जगत पे पड़ती है। और यदि इस बार फिर व्यापार उद्योग जगत पे कुछ सहन करना पड़ा, हालांकि लेबर तो मोटा मोटी सेटल हो चुके हैं, जिनको पलायन करना था पहली लहर में चले गए, दूसरी लहर में कुछ वापस आके अब यहाँ सेटल हो गए हैं। लेकिन डर तो सबके अंदर है ना। आज मौत नहीं हो रही है ओमिक्रॉन में, ये बात नहीं, डॉक्टर साहब खूब अच्छा बताएंगे, क्योंकि कल भी मैं टीवी में देख रहा था कि महाराष्ट्र में 17 मौतें हो गई और कई स्टेटों में इस ओमिक्रॉन से भी मौतें हुई है। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं कि बीमारी तो बीमारी है, खतरा खतरा है। इसको हमको ये नहीं लापरवाही करना चाहिए कि ओमिक्रॉन के केस
3 दिन से 7 दिन में रिकवर हो रहे हैं, डेल्टा के 15 दिन में हुए थे, और उसके पहले जो हमारा मेन कोरोना जो आया था वेरिएंट, उसमें महीनों लग गए थे लोगों को। हालांकि ये जरूरत है आज भी ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर, लेकिन मैं बता दूंगा कंसंट्रेशन की डिमांड वापस चालू हो चुकी है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से कल ही मेरे पास फोन आया था कंसंट्रेटर के लिए कि भाई साहब कंसंट्रेटर यहाँ भिजवाइए। ऐसे में हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि इस ओमिक्रॉन में ना तो हमको ऑक्सीजन चाहिए ना हमको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, हमको सजग रहना पड़ेगा। और ये सजग की भूमिका आप मीडिया, जन टीवी जैसे चैनल, ये पूरा पब्लिक को सजग और सचेत करेंगे, हमेशा वार्निंग देते रहेंगे, ये दिखाते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि मास्क लगाइए, तो निश्चित रूप से जैसे हम 2 लहर पार कर लिए और ईश्वर की मेहरबानी से हम तीसरी लहर से भी पार पाएंगे। और हम क्या जी निश्चित रूप से। तो चलिए, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके साथ के स्टाफ के करीब 250 लोग, दिल्ली पुलिस के PR सेल के 300 लोग कोरोना संक्रमित। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड हम इसे कह सकते हैं, उस ओर पहुंच गए हैं। और ये जब पीक पे पहुंचने के बाद में डाउन पे आता है, तब ये माना जाता है कि यह वेरिएंट अपनी जगह छोड़ रहा है। तो चलिए डॉक्टर यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है गोयल साहब आपको, अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति में जाना चाहिए? कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ये चैन तोड़नी है तो एक बार तो ये कठिन कदम उठाना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, बहुत सीधा सा है कि अभी जो सरकारें चुप बैठी हैं वो इसलिए बैठी हैं कि जो कोरोना या ओमिक्रॉन की जो सीवियरिटी है वो अभी इतनी नहीं हुई है। इन्फेक्टिविटी जो है वो 6.9% चल रही है, जो कि अगस्त 7 महीने पहले थी जी। तो अभी सरकार को भी और पब्लिक को ही लग रहा है यार कुछ हो तो रहा ही नहीं है। ठीक है, दवाइयां खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो रहा इतना। अब यहाँ RUHS का एग्जांपल ले लें तो यहाँ अभी 60-70 पेशेंट आए, जिसमें से 5 या 10 ICU में हैं, और वो भी ऐसे हैं जो ठीक हो जाएंगे। बात हुई थी मेरी। तो स्थिति ये है कि अभी इसको सीरियसली लिया नहीं है लॉकडाउन की तरफ सरकार ने। स्प्रेड तो इसका बहुत मल्टीपल हो रहा है जी, पर इसकी सीवियरिटी नहीं है। सीवियरिटी नहीं है तो वो गंभीरता नहीं है। अब इससे बड़ा क्या मतलब एक रिडिकुलस मतलब जजमेंट होगा कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन करा रहे हैं फरवरी में। आप इन सबके होते हुए फरवरी में इलेक्शन करा रहे हैं, भले ही आपने रैलियां नहीं करने का 15 तक मना किया है, पर कैसे पॉसिबल है? पब्लिक तो वोट डालने जाएगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो सरकारों ने अभी लॉकडाउन महाराष्ट्र में लिया, जैसा अभी हमारे और साथी ने बताया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा ही रहे हैं, वीकेंड्स का कर्फ्यू लगा ही रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जो स्प्रेड हो रहा है वो इतना हो रहेगा। CM ऑफिस में भी 30 लोग पाए गए, और जगह भी सब जगह पाए गए। उसकी वजह ये है ना, पिछले 7 महीने में हम लोगों ने सारी चीजें त्याग दी जो हम लोगों को ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। उसकी वजह से ये सारा का सारा इतना तेजी से फैल रहा है कि उसका ही परिणाम है कि ये स्थिति में आया है। हमें तो दिसंबर एंड में पता चला सा ओमिक्रॉन आ रहा है, तब ये लगा कुछ होगा नहीं। तो आज 15 दिन हो गए उस बात को, 10-15 दिन भी पे अपन ने केयर की नहीं। और लॉकडाउन की तरफ इसलिए घबराते हैं कि इकोनॉमी खराब होती है। इकोनॉमी खराब होती है, साथ में जो पॉलिटिकल दूसरे स्टैंड्स हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे चुनाव के लिए। तो गोयल साहब हम ये कह सकते हैं हमारे यहाँ एक्शन प्लान उच्च स्तरीय तब बनता है जब सर से ऊपर पानी चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी यही हुआ था। ठीक है, सेकंड वेव का हमें ज्ञान नहीं था, पर जिस तरह सीवियरिटी हुई थी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, कंसंट्रेट नहीं थे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी। लोग जिनकी डेथ हुई है दुर्भाग्य से, वो लोग कोरोना से थोड़ी डेथ हुई है, उनकी तो अव्यवस्था से डेथ हुई है, तो हजारों लाखों में हुई है। किसी को जब ऑक्सीजन नहीं मिली, कंसंट्रेट नहीं मिले, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, वो इधर से उधर घूमते रहे। इवन आम पेशेंट जो नॉन कोरोना पेशेंट थे, उन लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, वो भी चले गए दुर्भाग्य से। तो है, हम सब चीज करना चाहते हैं। हम सबसे बड़ी बात यह है कि जो नहीं लगाता वो भी हंसता है मास्क, और जो लगाता है वो हंसता है। जिसने लगाया हुआ है वो कहता है कि कैसा बेवकूफ है, लगाया हुआ नहीं है। और जो नहीं लगाया हुआ है वो ये कहता है कि कैसा बेवकूफ मास्क लगाया हुआ है। व्हाट टू डू, कैसे सॉल्व हो? तो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए ना। अभी तो एक स्टेज ये आने वाली है जो डेवलप नेशंस में हो रही है, यूरोप में हो रही है, USA में हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन में बेड कम पड़ रहे हैं।
क्यों पड़ रहे हैं? जबकि वो लाखों में अभी 15 दिन पहले ये स्थिति थी। सिवियरिटी तो है, लॉकडाउन तो लगाना पड़ेगा। मेरे को लगता है नहीं भी लगाएंगे तो भी ऐसा होगा कि आज 200 मिले, 500 मिले, और ये जो हमारे यहाँ संख्या अभी 5,500 कल थी, ये 1,50,000 भी पहुंच गई। कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि 1 लाख से नीचे हम 1,80,000 पहुंच गए हैं और कल तक हम 2 लाख क्रॉस कर चुके होंगे। यह पोजीशन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम उस ओर जा रहे हैं, लेकिन ठीक है कि बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे इसी रफ्तार से कोरोना चल रहा है लेकिन उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। नहीं, उन्होंने एक और चीज, गलत चीज की गोविंद जी, इनको ये बूस्टर जो है 1 महीने पहले इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। इन्होंने बूस्टर में भी डिसीजन बहुत लेट लिया है। 10 दिन तो यही निकाल दिए इस साल के, जो 60+ वाले थे, जिनकी की सबसे बड़े हाई रिस्क जोन है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, जानते हैं कॉमोर्बिडिटी में, मतलब उनको ज्यादा जरूरत है, जो आज आप खोल रहे हो, और उनके साथ 15 to 18 वाले जोड़े हुए हैं। भीड़ देखिए ना कितनी है, लाइन में लगी हुई है। आज अखबारों में ऑनलाइन देखिए कितनी भीड़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जैसे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ दिन पहले जब डॉक्टर गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े थे तो हेल्थ वर्कर्स की और इनकी चिंता थी कि इन्हें एटलीस्ट बूस्टर डोज देनी चाहिए। गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या हम बूस्टर डोज में भी देरी कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक मनोविज्ञान को समझना होगा कि कोरोना की लहर आने के बाद में प्रशासनिक शिथिलता और लोग जो ऊब चुके होते हैं वो घर से बाहर निकलने को बेताब हो जाते हैं। ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सही है कि शायद बूस्टर डोज कम से कम हेल्थ वर्कर्स को पहले दी जानी चाहिए थी, लेकिन समस्या ये थी कि दूसरी डोज कम लगी थी, तो दूसरी डोज लगाना प्राथमिकता थी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ये निवेदन किया है लोगों से कि आप स्वघोषित लॉकडाउन लगाइए, घर से बाहर मत निकलिए, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए, मास्क लगाइए, आप भीड़ भाड़ में न जाएं। तो अब लॉकडाउन 2 प्रकार का है, एक सरकार द्वारा घोषित, एक स्वघोषित। तो आज की तारीख में जो जरूरत है वो स्वघोषित लॉकडाउन की है। इसमें जैसे आपने बताया व्यापार संघ भी अपनी भूमिका निभा रहा है, सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन अब आज की तारीख में लॉकडाउन बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगा जब तक लोग नहीं समझेंगे। पहले जो लॉकडाउन लगा था उसका अर्थ कोरोना रोकना ही नहीं था, उसका अर्थ ये था कि हमारी सरकार किसी भी तरह कोरोना से लड़ने को तैयार नहीं थी। हमारे पास संसाधनों की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, इसलिए हमारे प्रिपेयर्डनेस के लिए लॉकडाउन जरूरी था। अब आज की तारीख में लॉकडाउन का मतलब लोगों की आजीविका को खत्म करना है, इसलिए एक स्वघोषित लॉकडाउन और पुलिस की एनफोर्समेंट, पुलिस जगह जगह जो है छापामारी करे और जहां भी गलतियां मिले वहां उनको इस तरह की सजा दे कि वो मतलब दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पलरी हो। मैं फाइनेंशियल सजा की नहीं कह रहा। तो ये सब चीजें जरूरी है, मैं स्वयं लॉकडाउन के फेवर में नहीं। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये लोगों को कहना है कि क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन को लेकर के एक जो चर्चा चल पड़ी है कि डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या कोई रिसर्च रिपोर्ट या कुछ ऐसी आ रही है कि जिन देशों में ओमिक्रॉन काफी बड़ी संख्या में रहा, साउथ अफ्रीका है या दूसरे और मुल्क हैं, उनमें क्या कुछ ऐसा आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ जो बताते हैं वो मीडिया छापता है, लोगों में एक धारणा बन चुकी है कि ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है या लाइट है, इस टाइप की एक वो बनी है। क्या पोस्ट इफेक्ट्स का कुछ आ रहा है सामने? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे गंभीरता हम उसको मान के चलते हैं कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, ओमिक्रॉन जो है वायरस की 2 चीजें होती हैं, एक संक्रामकता और एक आक्रामकता। तो अब जो देखने में जी बिल्कुल, ये स्प्रेडर एक बड़े उसमें कहा जा सकता है ओमिक्रॉन को, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि ये, जी डॉक्टर साहब आक्रामकता इसकी बहुत ज्यादा है और इस कारण से बहुत कम है आक्रामकता, संक्रामकता ज्यादा है इसकी। इसका कारण ये भी है कि हम आज वैक्सीनेटेड हैं, 2 वैक्सीन हमें, इसलिए वैक्सीन से हमारा बचाव हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी के भी संक्रमण तेज मतलब सीवियर नहीं होगा।
जैसे मान लो पहले 2% में 3% में सीवियर होता था, आज 0.2% में है। लेकिन पहले 20 लाख होते थे, आज 2 लाख होंगे, तो वो 0.2% जो वो 2% बन जाएगा। इसलिए घातक तो है लेकिन कम परसेंटेज में है, इसलिए घातक जिसमें मेरे जी बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी बहस ये भी चल रही है कि ओमिक्रॉन को किस तरह से देखा जाए, और जैसे अभी गोयल साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे उस स्थिति को लेकर के हम देखते हैं। एक सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी लोगों के रोजगार का बड़ा संकट है, रोजगार की चिंता है सरकारों को, क्योंकि जैसे गोयल साहब ने कहा, PR गुप्ता साहब ने कहा कि बड़ी वजह थी लॉकडाउन पहली बार लगाने की कि हम लोग तैयार नहीं थे। तो हमें उस स्प्रेडर को रोकने के लिए, या जो सोसाइटी में घुस चुका है उसे रोकना है आपको, तो इससे बढ़िया होगा कि और लोगों को आप रोक दीजिए। यही एक बड़ी वजह थी, इस वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। आज संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन कोरोना को लेकर के ये भी माना जा रहा है कि कोई आखिरी वेरिएंट, या कहें कि ये म्यूटेंट नहीं है कि इसके बाद में कुछ आएगा नहीं है। क्यों? एक बड़ी वजह गुप्ता साहब ये भी मानी जा रही है कि लास्ट वेरिएंट तो है नहीं, तो इस वजह से नहीं, ये बिल्कुल भ्रांति है। लास्ट वेरिएंट नहीं है, कोरोना के और वेरिएंट निकल सकते हैं जो इससे घातक भी हो सकते हैं, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए हम। जी बिल्कुल। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। हाँ। क्या इंडस्ट्रीज में कुछ चर्चा है कि अगर इसी तरह से कुछ बढ़ता रहा तो क्या रूट लाइन होगी? क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकारों से ज्यादा ये कहूं कि जो सोच या फिर कार्य योजना वो व्यापारी अपने हिसाब से बना के चलते हैं कि ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्री तो बहुत सजग है, मैं आपको अभी बोल भी रहा था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अभी हमारे विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन चुनाव थे, मैं इलेक्शन कमीशन था वहाँ, मैंने वहाँ चुनाव पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू ये ओमिक्रॉन की कोरोना की लहर के कारण। और इधर केंद्र सरकार 5-5 स्टेटों के चुनाव कराने जा रही है, जिसमें इतनी भीड़ होगी, और वोट देना, जैसा आप भी बोले थे कि वोट देने लोग आएंगे, गोयल साहब भी बोल रहे थे, जब चुनाव डिक्लेयर हुए हैं तो इनको वोट भी चाहिए, इनको सत्ता भी चाहिए। किसी भी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे दोनों सब पार्टी वाले अपने अपने वोटर को लाएंगे और वोट भी लाएंगे। जबकि हमारा विश्वकर्मा एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ 1800 वोटर थे, वहां मैंने उसको पोस्टपोन किया। तो इंडस्ट्री तो इतनी सजग है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसकी चोट सीधे हमारे ऊपर आती है, व्यापार उद्योग जगत पे आती है, सप्लाई चेन टूट जाती है। उसके कारण उसको संभलने में 12 महीने लग जाते। पिछले लहर का अब जाके हम संभले हैं, और ऐसे में हम कोई भी लापरवाही नहीं चाहते। हमने लेबरों को भी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जरा सा भी कोई तकलीफ आपको लगे, सर्दी जुकाम, आप रेस्ट करो। और उनके राशन पानी का व्यवस्था भी हमने कर दिया है, क्योंकि आपको कहीं विश्वास दिला दी हमने लेबरों को कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आप जब ठीक हो काम करो, जरा सा भी आपको डाउट लगे आप अपने रूम में रेस्ट करो। तो इंडस्ट्री और व्यापार तो पूरा सजग है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं 4 दिन पहले ही जब ये बात कर रहा था तो एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी थी कि मुंबई में कुछ लोगों को ये भ्रांति हुई कि कैसे जा रहे हैं तो लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन आ सकता है तो हम भूखे मर जाएंगे। वहां से जब हमारी रिपोर्ट आई तो कुछ लोगों से चर्चा हुई, चर्चा में यही था कि हमें डर है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये पहले से ही एक कदम उठा करके चल रहे हैं, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ में हैं, क्योंकि एक भरोसे की बात होती है। एक मैं कहूं कि पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती है ये, और इस चुनौती से भी बाहर निकलने के लिए आपको सजगता के साथ साथ सावधानी और आपका मनोबल बढ़ाए रखना बहुत जरूरी है। मैं गोयल साहब के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। दिल्ली में भी आज मेरे को खबर लगी है 800 डॉक्टर आज कोरोना पॉजिटिव आए। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए अब ये एक कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, अब इसमें बचना बहुत मुश्किल है और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। लेकिन सावधानी बरतनी है आपको, और सावधान अगर आप रहेंगे तो आप वो बिरला होंगे या कहूं कि भाग्यशाली होंगे कि आप ओमिक्रॉन को चकमा दे करके अपनी सावधानी से अब बच करके भी रह सकते हैं। गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, देखिए धीरे धीरे सरकारें अपने स्तर पर जैसे कैसे जाते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी संडे का एक तरह से कर्फ्यू है कि शनिवार रात को 11 बजे से और मंडे सुबह तक के ऑलमोस्ट एक दिन का लॉकडाउन ही मान के चलिए उसको, जरूरी लोग हैं वही निकलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ये सवाल मेरा इस वजह से उठ रहा है कि क्या हम उस ओर जा रहे हैं? कोई 2 दिन का लगा रहा है, कोई वीकेंड कर्फ्यू लगा रहा है, कोई वीकेंड लॉकडाउन उसे वो बोल रहा है। बात एक ही है, अगर घरों में सबको रखना है तो वो कर्फ्यू मानिए या फिर लॉकडाउन मानिए। देखिए, सरकार जो है, खासतौर से राजस्थान सरकार को लें अपन या सेंट्रल गवर्नमेंट को लें, तो ये ट्रायल बेसिस पे चला रहे हैं। ये देख रहे हैं कि उसकी कितनी आक्रामकता है,
कितनी इन्फेक्शियस रेट है। एक तरह का इस ट्रायल गेम चल रहा है और किसी तरह से सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ये वो चाहती है कि इलेक्शन स्मूथली हो जाए। अगर आप देखिए आज के पेपर में था कि यूपी में प्राइम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने और योगी ने, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, सब 87 पब्लिक मीटिंग चुनाव घोषणा से पहले कर ली। उन्हें मालूम था कि आगे रैली नहीं होगी। जब आप ये एक तरफ ये तो इमेज कर रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो कि रैलियां नहीं होगी, दूसरी तरफ ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, लॉकडाउन तो आएगा, आदमी कल आएगा, ये तो मेडिकली प्रूव होने वाला है। डॉक्टर साहब भी बैठे, तो मेरे को ये बताइए, आज हमने जयपुर में ये टेस्ट किया कि साहब हमारे यहाँ 2000 पॉजिटिव निकले कोरोना, और 5 दिन बाद ये कहते हैं कि साहब इनमें से 65 जो हैं ओमिक्रॉन के थे। 5 दिन में तो डिफरेंस आ गया ना। ये तो इमीडिएट होना चाहिए। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जो कोरोना के हमारे यहाँ 5,500 कल आए थे, 5,600, उसमें ओमिक्रॉन कितने हैं? उसमें तो 50-25 5 दिन पुराने हैं, और कोरोना के अब के हैं। ये बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह का सस्पेंस जो है ना वो क्रिएट है कि कोरोना है या ओमिक्रॉन है। अगर ओमिक्रॉन है तो आराम से ठीक हो जाएगा आदमी, जब तक रिपोर्ट आएगी। नहीं हुआ तो हॉस्पिटल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, जब हम अक्टूबर में 0/0 थे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 0/0 थे और एक्टिव केस 30 तक थे, ठीक है, तब जब बढ़ने लगे तो सरकार ने, डॉक्टर साहब एग्री होंगे गुप्ता जी, कि जो एपिडेमियोलॉजी रिसर्च है वो तो की नहीं। अरे भाई, आमेर में 15 पेशेंट मिले थे, 15 आए कहां से जब सब जगह 0 हैं? या अजमेर में या बॉर्डर एरिया में लोग मिले तो उसकी एपिडेमियोलॉजी रिसर्च होनी चाहिए। वो तो हम हाथ पाथ करके बैठ गए, हम शादी ब्याह में लग गए, हम जो है दूसरे उत्सवों में लग गए, पंचायतों के इलेक्शन में लग गए। एपिडेमियोलॉजी रिसर्च जो है 0 है हमारे यहाँ राजस्थान में खासतौर से, और सेंट्रल में भी कोई एक ऐसी स्टडी बताए। IITN ये मॉड्यूल निकाल रहा है मैथमेटिकल कि ये रेट से आगे कोरोना होगा। CSIR कहाँ चली गई? ICMR कहाँ चली गई? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ चली गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ चली गई? अब बताइए, किसी की रिपोर्ट आपके सामने आती है क्या? जो WHO कह देता है हम मान लेते हैं, या वो अमेरिका से फॉक्स कह देता है तो हम मान लेते हैं। हम लोग रिसर्च में बिल्कुल ही मीडियोक्रेट हैं। हमारे पास ना रिसर्च के साधन है, ना रिसर्च की जा रही है। सिर्फ जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनियां कह देती हैं, जो पॉलिटिशियंस कह देते हैं, हम उनको मान लेते हैं। सब अशोक जी ने ये कहा या मोदी जी ने आज ये भाषण में ये कहा तो आपको ये करना है। तो इस तरह से अगर देश चलना है तो चलेगा, कोरोना भी चलेगा, वेरिएंट भी आएंगे। वायरोलॉजी तो यही कहती है। कितना कब होगा? गुप्ता साहब ने भी जैसे कहा कि ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वेरिएंट आखिरी वेरिएंट है, या कहूं कि ये म्यूटेंट उस वेरिएंट का है। कितनी बार कैसे बदलेगा कोई पता नहीं है। अभी चर्चाओं में है कि एक वेरिएंट और अभी रन करना शुरू हो चुका है, तो अभी कोई पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सावधानी बहुत जरूरी है। सरकारें लॉकडाउन इस वजह से नहीं लगाना चाहते कि आपकी सेहत के साथ साथ आपके रोजगार की भी चिंता है। लेकिन एक बात हम अक्सर कहा करते हैं कि बसों में एक बात हम अक्सर देखते हैं कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर आपकी सेहत की चिंता आपको खुद को नहीं है तो यकीन करिए कि आपकी सेहत की चिंता दूसरे को बिल्कुल नहीं है। आपको आपकी सेहत की परवाह करनी होगी। सरकारों के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास में आपके अकेले की सेहत की कोई फिक्र नहीं है। उनके पास में 125 करोड़ या अब तो 140 करोड़ हम यहाँ की पॉपुलेशन है, उनकी फिक्र है। उनमें से आप एक हैं, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने परिवार के लिए हो सकते हैं, आप खुद के लिए हो सकते हैं। यूं तो एक एक इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जिंदगी की परवाह अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा बिल्कुल नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से आप अगर काम नहीं है तो घर में रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। आप एक नई मुसीबत लेके आना चाहते हैं। PR गुप्ता साहब ने बहुत दिन पहले कहा था कि ओमिक्रॉन बहुत स्वाभिमानी है, वो लेकर के वो आता नहीं है जब तक आप उसे लेने नहीं जाते हैं। तो आप मत दावत पे बुलाइए उसे। तो चलिए, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखें। प्रदेश का ख्याल तभी रहेगा, देश का ख्याल तभी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।